गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, बहुत बढ़िया जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन आपको बता दिया गया है। आज बताया जा रहा है रिफ्लेक्शन बताया जा रहा है। बहुत 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 अच्छा टॉपिक है ये, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट करके बताएं कैसा है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया था, पहले जो लेक्चर साइंस का ये शुरू हुआ था फिजिक्स का, तो आपको तो पहले ही बता दिया गया था स्पीड ऑफ लाइट एंड किन मीडियम, 3 मीडियम में हमने बताया था, एयर, वैक्यूम, वाटर एंड ग्लास। तो एक बार उसको रिवाइज हम कर लेते हैं। यानी स्पीड ऑफ जो लाइट होती है अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ें पहले भी बता दी गई थी रिफ्लेक्शन में। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि एक बार और, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इन वाटर 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड, इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होती है, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में ये आपने पढ़ा है कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, एक ही मीडियम वहां पे रहता है। लाइट एक मीडियम से इंसिडेंट हुई सरफेस पे, उसी मीडियम में क्या हो जाती थी, वापस हो जाती थी, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता था। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे कितने मीडियम होंगे हमारे, 2 मीडियम। सिंगल मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे 2 मीडियम की जरूरत होगी रिफ्रैक्शन के लिए। 1 मीडियम टू अनदर मीडियम जब लाइट जाएगी तभी क्या होगा, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट का मुड़ जाना, जब लाइट 1 मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। लाइट का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। Bending of light when it passes from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, अपने पास से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, मुड़ रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये है, ये सरफेस हो गया एक, यहाँ पे ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे कोई ये मीडियम फर्स्ट है आपका, ये क्या है, मीडियम फर्स्ट है। मीडियम फर्स्ट आप क्या मान सकते हैं, जैसे एयर मान लिए तो ये मीडियम फर्स्ट हो गया। दूसरा ये मीडियम कौन सा हो गया, ये वाटर हो गया, मान लीजिए वाटर मान लो, ग्लास मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो जब 1 मीडियम से ये दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या हो रही है, लाइट ये क्या हो रही है, मुड़ रही है। इसको तो जाना तो ऐसे चाहिए, ये डायरेक्शन है, लेकिन ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, मुड़ रही है। जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या हो रही है, मुड़ रही है, बेंड हो रही है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, इनकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, अलग अलग होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी हम ऑप्टिकल डेंसिटी की भी बात करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी आखिर होता क्या है,
उसके बारे में भी अभी बस बात कर रहे हैं। तो इतना पहले ध्यान रखिए कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो यही जो फिनोमेना होता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट पास हो रही है तो क्या हो रही है, मुड़ रही है, बेंड हो रही है और डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये कौन सी रे हो जाएगी आपकी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। ये यहाँ का जो एंगल है ये आपका नॉर्मल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और ये आर, ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। और ये पूरा यहां से क्या है, एक अलग मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो इसका बेसिक कॉज होता है कि क्या रीजंस होता है कि देखिए वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी हमने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में 3 × 10⁸, वाटर में 2.25 10⁸ और ग्लास में 2 × 10⁸। तो मान लीजिए ये आपका एयर है और ये वाटर है, तो यहाँ एयर में कितने से ये लाइट चल रही थी, ये कितने स्पीड से मान लो चल रही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या हो रही थी, चल रही थी। और यहाँ पे आई और जब दूसरे मीडियम में ये इंटर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो जाएगी। अलग अलग मतलब कुल मिला के स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है। वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही लाइट तो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब चेंज हो रही है तो लाइट क्या हो जाती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये वाटर है, ये आपका एयर था, 3 × 10⁸ से चली, जब वो वाटर में एंटर करी तो कितनी हो जाएगी, 2.25 10⁸ क्या हो गई, मुड़ जाएगी। ये सीधे जाना चाहिए बट क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक। तो क्या बेसिक कॉज क्या होता है इसका कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होता है, तो इस कारण से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यानी अलग अलग मीडियम में स्पीड की लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल कर रही है, पास हो रही है, तो उस क्या हो रही है, अपने पास से डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है। तो ये फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसका बेसिक काज क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे ए ओ आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, ओ भी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। और यहाँ का जो एंगल है, जो आई है, आई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ए बी, ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे, एम एन नॉर्मल, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है आई, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आर है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी आपको याद रखना है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करती है तो अपने पास से डेविएट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फिर इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी आई थी, उसकी हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। इतना लिख लिए सब लोग।
ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी ऐसा मीडियम जिसमें लाइट क्या है, तेजी से चल रही है। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, तो लाइट बहुत तेजी से चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो यानी ऐसा मीडियम जिसमें लाइट बहुत तेजी से चल रही है उसको हम कैसा मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलते हैं। अब ऐसा मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स, धीरे धीरे चल रही है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे, स्लोअर, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ऐसे मीडियम में जहाँ पे लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलेंगे। और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, धीरे धीरे होती है, स्लो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंस मीडियम बोलते हैं। जैसे आपने समझा, जैसे एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है। ग्लास या वाटर है तो वाटर में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, 2.25 10⁸ है। तो ये मीडियम आपका एयर जो मीडियम है तो रेयर मीडियम कहलाएगा, और ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, डेंस मीडियम कहलाएगा। कैसा मीडियम, डेंस मीडियम। अब यदि आपका यहां हमने ग्लास ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास। ग्लास में 2 × 10⁸ होती है। अब देखिए ग्लास में कम होती है, इससे ग्लास में कम है वाटर से, तो यहाँ पे फिर वाटर क्या कहे, कौन सा मीडियम है, दो मीडियम ये लेंगे तो यहाँ पे वाटर रेयर कहला जाएगा और ग्लास क्या कहला जाएगी, डेंस कहला जाएगी। यानी जब हम कंपेयर की बात करेंगे, कंपेयर करने की, तो एयर और यदि वाटर को कंपेयर कर रहे हो तो एयर आपका रेयर मीडियम कहलाएगा, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम कहलाएगा। यदि आप ग्लास और वाटर की बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, ग्लास के, तो फिर वाटर की क्या कहलाया जाएगा, कौन सा मीडियम कहलाया जाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा, और ग्लास कैसा मीडियम कहलाया जाएगा, डेंसर मीडियम। तो आपको ये ध्यान देना कंपेयर में जो हमने यहाँ बताया कि यानी मीडियम ऐसा मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तेज है, फास्टर है, तो उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहा जाएगा। और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट धीमी है उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस मीडियम कहेंगे। कैसा मीडियम कहेंगे, डेंस मीडियम कहेंगे। कंपेयर की बात जब आएगी तो ये हमने अभी आपको बता दिया कि क्या कैसे है। तो जो ऑप्टिकली डेंसिटी है, ऑप्टिकली डेंसिटी मेजर्ड बाई जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी किससे मेजर हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू पढ़ते हैं, ये सिंबल है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से उसको क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आगे देखिए, तो अब हमें क्या, किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी पहले तो समझ में आ गया, यदि स्पीड ऑफ ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है तो वो रेयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा। और यदि स्पीड ऑफ लाइट कम है, धीमे धीमे चल रही स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कैसा मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहलाएगा।
अभी हमने बात किया, किसकी बात की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन वी। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या कहलाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका जो रेशियो है ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, सी अपॉन क्या लिखते हैं, वी। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ वी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ मीडियम में वाटर ले लो या ग्लास ले लो, ऊपर जो रहेगा वो क्या कौन सा मीडियम रहेगा, एयर और वैक्यूम मीडियम रहेगा। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे यदि हमें ये वेलोसिटी ज्यादा है, देखिए म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी मीडियम की वेलोसिटी ज्यादा है। ये आपका सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें है, इन एयर और वैक्यूम। भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए यदि स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपकी ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये भी ज्यादा है, एरो का निशान हम ऊपर बनाए मतलब ज्यादा है। तो क्या होगा, यदि स्पीड ऑफ लाइट यदि ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू ज्यादा है, भी ज्यादा है, तो म्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। म्यू कम जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम कहेंगे। क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम। यानी जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वो क्या कहला जाएगा, रेरर कहला जाएगा। कैसा मीडियम, रेरर। रेरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यदि स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या है, कम है, तो म्यू यानी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट कम है तो म्यू आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। म्यू ज्यादा होगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका डेंसर कहलाएगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ये देखिए ये अपान में है तो म्यू और वी का जो रिलेशन इनवर्सली, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वी ज्यादा तो म्यू कम, वी कम तो म्यू ज्यादा। तो यदि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे कम होगा, वो आपका रेरर कहला जाएगा। कैसा मीडियम, रेरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट यदि आपकी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो आपका डेंसर कहलाएगा। यानी जितना ज़्यादा म्यू उतना डेंसर मीडियम, म्यू ज़्यादा तो मीडियम उतना ही डेंसर होगा। यानी क्या होगा, यानी म्यू जितना ज्यादा होगा, म्यू क्या है ये, यानी जितना ज्यादा होगा तो जो मीडियम होगा उतना ही डेंसर होगा। मीडियम क्या होगा, उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा। यानी म्यू ज्यादा
तो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर हो गया। जितना ज़्यादा म्यू उतना डेंसर मीडियम, उतना ही डेंसर मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो एयर होता है, तो म्यू इक्वल टू एयर, एयर में का कितना होता है, C/C यानी 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। देखिए म्यू इक्वल टू C/V, भी मीडियम का, तो एयर अपॉन एयर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर की होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी का भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी का निकाल सकते हैं। ये टॉपिक फिलहाल अभी अलग से भी पढ़ाया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बेंडिंग ऑफ जो लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो पहले ये पाया गया कि जब लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer to denser medium, then it bends toward the normal। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, रेरर टू डेंसर चल रही है। कैसे चल रही है, रेरर टू डेंसर चल रही है लाइट। तो जो लाइट है किधर की ओर ये बेंड हो जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल। किधर की ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये आप तो ये नॉर्मल है, ये लाइट क्या है, ये आपका कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम, और ये क्या है आपका डेंसर है। इसको μ1 मान लिया, इसको μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब ये दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है, ये बेंड हो रही है। किधर, ये नॉर्मल है, ये क्या है आपका नॉर्मल। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम चल रही है, नहीं रेरर से डेंसर में जब चलेगी तो किधर की ओर ये बेंड हो रही है, किधर की ओर बेंड हो रही है, नॉर्मल की ओर। यानी यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट रही है। यहाँ पे तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, बट दूसरे मीडियम जैसे ही डेंसर में इंटर किया वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अभी आपको बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहाँ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो μ2 ज़्यादा मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है डेंसर मीडियम का, तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी और किधर की ओर ये बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो रेरर टू डेंसर मीडियम में यदि लाइट ट्रेवल कर रही है तो किधर की ओर ये बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल होगा यानी I इज ग्रेटर देन क्या होगा, R होगा। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले ऑलरेडी बता दिया गया। तो लिखिए इसको। अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट ये पाया गया कि अब इसी का अपोजिट लेना है। सेकंड कैसे लेना है, इसका अपोजिट।
तो सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड में हमने क्या बताया, कैसे लाइट ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेरर। लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेरर ट्रेवल कर रही है। तो क्या होगा कि लाइट क्या होगा कि इट वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या होगी, ये दूर जाएगी। तो ये है, अब ये लाइट क्या हो रही है, ये आपकी ट्रेवल कर रही है, डेंसर है ऊपर, ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और ये कैसा है आपका, रेयर मीडियम है। तो ये आपका μ1 है और इसको हमने क्या माना, μ2। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये दूर जाएगी, क्या होगी, नॉर्मल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। यानी डेंसर टू रेरर जब लाइट ट्रेवल करेगी, ये नॉर्मल है, क्या है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से कैसे जा रही है, दूर जा रही है। नॉर्मल से कैसे जा रही है, दूर जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यानी μ1 ज़्यादा है और μ2 कम है, तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जैसे ही वो रेरर मीडियम में जाएगी, जहाँ पे μ2 कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो वो क्या होगी, तेजी जब चलेगी नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम है, देन इट वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। हमने बताया कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड यहाँ पे कम होगी। और दूसरा मीडियम क्या है आपका, जहाँ पे μ2 है, μ2 कम है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जैसे अभी हमने बताया था कि μ = c/v, यदि आपका स्पीड ज़्यादा है तो μ कम होगा, और स्पीड कम है तो μ क्या होगा, ज़्यादा। यानी ये मीडियम में, डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यहाँ धीरे धीरे चलेगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर करी, रेरर मीडियम में इंटर करी, तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम है तो वहाँ की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, यानी लाइट यहाँ पे ज़्यादा तेज से ट्रेवल करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा होता है, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अब इसमें दो ऐसे केस होते हैं जहां पे लाइट क्या है, बेंड नहीं होती है, लाइट डू नॉट बेंड। टू केसेस वेयर लाइट डू नॉट बेंड। तो पहला नंबर ये है कि ये आपका पहला मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम, और ये सेकंड मीडियम। तो ये लाइट कैसे इंटर कर रही है, नॉर्मल, यानी लाइट कैसे इंटर कर रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो, कैसे हो, नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट जब नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो वो क्या हो जाएगी, यानी कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी आई एंगल कितना, जीरो होगा, आर भी कितना होगा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होंगे, जीरो होंगे, यानी इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। यानी लाइट सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंस यदि लाइट होगी तो उस पर कोई डेविएशन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में भी क्या होता था, रिफ्लेक्शन में ये सरफेस है, यदि लाइट क्या होती थी, नॉर्मल यदि इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली भी क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, यानी आई जीरो, आर भी क्या होता था, जीरो। तो जैसे इंसिडेंट है उसी पाथ से क्या हो जाती थी, वापस हो जाती थी। बट यहाँ पे
वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी, बट डेविएशन नहीं होगा, यानी I0 R0 यानी नॉर्मल इंसिडेंट होगी, लाइट का डेविएशन नहीं होगा, मतलब लाइट बेंड नहीं होगी। दूसरा केसेस ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर सेम। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेम होगा ये μ1 है और ये μ2 है, यानी μ1 इक्वल टू μ2, μ1 इक्वल टू μ2। तो सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, μ1 इक्वल टू μ2, तो सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेम है, यानी μ1 इक्वल टू μ2, यानी सेम ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखिए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, सेम है, तो कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट क्या हो जाएगी, जैसे इंटर करेगी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करें और अच्छे से अच्छा मटेरियल दें कि जो आपके समझ में आए, आपके बोर्ड लेवल का रहे और अच्छे से बोर्ड में क्या है नंबर भी आपके आ सकें और आगे के लिए भी आपका ये काम करेगा। तो ओके, थैंक यू।